Hello everyone, welcome to English with Sana. This is your educator Sadhna, and today we are going to deal with the poem The Road Not Taken by an American poet Robert Frost. इस पोएम में रोड को लाइफ से कंपेयर किया गया है। जैसे रोड में हम जाते हैं तो हमें कभी कभी दो रास्ते मिलते हैं, जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं। वैसे ही हमें अपनी लाइफ में भी बहुत सारे चॉइसेस करने को मिलते हैं और हम जो चॉइस करते हैं उस पर हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। सो ये पोएम इसी के ऊपर है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टैंजा। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveller. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Two roads diverged in a yellow wood. Yellow wood का मतलब होता है कि ऑटम के सीज़न में जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो येलो हो गई हैं, तो ये उसको सिंबलाइज करता है। तो पोएट को दो रास्ते मिलते हैं जो येलो वुड्स की तरफ लेके जाते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और पोएट ये कहना चाहते हैं कि वो एक ही ट्रैवलर थे, इसीलिए वो दोनों रास्तों में जा नहीं सकते थे, उन्हें कोई एक रास्ता चूज़ करना था। मतलब लाइफ में हमेशा कोई एक चॉइस हमें करनी पड़ती है। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। वो जब तक उस रास्ते पर खड़े रहे, वो दोनों रास्तों को दूर तक देखते रहे कि वो कहाँ जा रही है, पर रास्ते स्ट्रेट नहीं थे, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक देख नहीं पाए और वो अंडरग्रोथ में मुड़ गए। अंडरग्रोथ मीन्स डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि हम दूर तक नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वो रास्ता मुड़ा हुआ है, टिल्टेड है और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ और पौधे हैं। Now let's read out the second stanza. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. पहले दो लाइन से पोएट ये कहना चाहते हैं कि वह दोनों पाथ को बहुत देर तक देखते रहे कि कौन सा पाथ ज़्यादा अच्छा है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। फिर उन्होंने सेकेंड पाथ को चूज़ किया, यह मानते हुए कि वह भी पहले पाथ जितना ही अच्छा है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम मीन्स शायद वो पाथ उससे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि वह हरा भरा था, उस पर ग्रास उगी हुई थी और उस पर ज़्यादा लोग चले नहीं थे। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यह वॉर्न आउट हो चुका है, यहाँ पर ज़्यादा लोग चल चुके हैं, इसीलिए उन्होंने फर्स्ट पाथ को ना चूज़ करते हुए सेकेंड पाथ को चूज़ किया। और हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम ऐसा पाथ चूज़ करना चाहते हैं जिसमें कम डिफ़िकल्टीज़ हों, पर हमें बाद में जाकर पता चलता है कि कोई भी पाथ हम चूज़ कर लें, डिफ़िकल्टीज़ हर जगह हैं। दो एज फॉर एट द पासिंग देयर हैड वर्न देम रियली अबाउट द सेम। और जैसे वैसे वो आगे चलने लगे, उन्हें पता चला कि दोनों पाथ उतने ही वॉर्न आउट हो चुके हैं, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेट्स रीड आउट द थर्ड स्टैंजा. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. First two lines says that जिस सुबह उन्हें दो रास्तों में से एक चूज़ करना था, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि दोनों रास्तों पे अभी तक कोई भी नहीं चला था, क्योंकि दोनों के लीव्स अभी तक ब्लैक नहीं हुए थे। ट्रॉडन मीन्स वॉकड अवे। उन दोनों पर अभी तक कोई भी नहीं चला था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। और उन्होंने एक पाथ चूज़ कर लिया और सोचा कि पहला पाथ हम कभी और चल लेंगे या कभी और चूज़ करने को वो पाथ मिलेगा। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. यह जानते हुए कि जब एक रास्ता उन्होंने चूज़ कर लिया है तो आगे जाते हुए उन्हें और रास्ते मिल सकते हैं, तब भी उन्होंने वह रास्ता चूज़ किया और तब भी वो डाउट में थे कि वह उस रास्ते पे कभी वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे।
Let's take an example from our school life. जैसे आप 12th के बाद जब डिसाइड करोगे कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है, सपोज यू लव बोथ मैथ्स एंड बायो, बट आपको एक ही चूज़ करना पड़ेगा और आपको वो डिसीजन बहुत स्ट्रांगली लेना है, क्योंकि फिर आप एक रास्ते पे चलने लगे तो आपको और रास्ते मिलने लगेंगे और आप पुराने वाले रास्ते जिसे आपने छोड़ दिया उस पर अब वापस नहीं आ सकते. Now, let's read out the last stanza. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. पहले दो लाइन से पोएट ये बोलना चाहते हैं कि कुछ सालों बाद मैं ये प्राउडली और विथ रिलीफ कह पाऊँगा कि मुझे दो रोड्स मिले थे, दो पाथ्स मिले थे दैट डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, और मैंने वो पाथ चूज़ किया जो कम लोगों द्वारा चूज़ किया गया था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. और जो मैंने पाथ चूज़ किया वही पाथ मेरे लाइफ को डिसाइड किया एंड इट डिसाइडेड माई फ्यूचर एंड वॉट आई एम टूडे. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, पोइट ये बोलना चाहते हैं कि हम लाइफ में जो भी चॉइसेस करते हैं उन्हें हमें वाइसली करना चाहिए, क्योंकि हम पहले वाले चॉइस पे वापस नहीं आ सकते और हम जो भी चॉइस करते हैं वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम एंड आई हैव लिस्टेड ऑल द वर्ड मीनिंग्स हियर. You can go through them. Let's read out the difficult word meanings. Undergrowth means dense growth of plants and bushes. Trodden means to walk along a path. Wanted wear means not used by people. Diverged means move in different directions. Worn out means something that is excessively used. Sigh means a deep breath. Hope you liked the video. If you liked the video, then share and subscribe to the channel and drop in queries if any. Thank you very much. Happy learning and happy growing.